डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को लेकर सारे मुस्लिम कंट्री एक हो गए हैं। दुनिया भर में इस्लामिक संगठन फैले हुए हैं और वहीं से आए दिन आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इजराइल में भी इन्हीं लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया। इसी वजह से बड़ा बवंडर खड़ा हो गया, पर कोई भी मोमिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। भारत में भी फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकल रही है, लेकिन उस वक्त इन्हीं लोगों को सांप सूंघ गया था जब कसाब वाली घटना हुई थी। कश्मीर में पंडितों के साथ जो हुआ उस पर भी ये कभी नहीं बोलेंगे। इतने बगैरत हैं ये लोग। आए दिन खुद ही बम बनकर जगह जगह फटते रहते हैं और चिल्लाते हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं लोगों का सबसे झगड़ा है। जहां इनकी ताकत बढ़ जाती है उसी देश को दीमक की तरह चाट जाते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन में जो आजकल घटनाएं हो रही हैं सब इन्हीं की देन है, पर ये लोग हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने को तैयार रहते हैं। साहिल साहब, हाँ जी। तो अभी जैसे ही आप एंटर हुए हैं, ये डांस पार्टी का था जहां उतर के लोगों को अंधाधुंध गोलियां मारी गई हैं। इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? क्यों नहीं, बिल्कुल। पहले गोलियां नहीं चलती थी भाई। पहले क्या चलता था? चप्पल? नमाज जब होती थी तब गोलियां नहीं दिखता था क्या? उस टाइम जो गोली चला रहा था उसी टाइम उसको मार देना चाहिए था। निहत्था कौन मार पाएगा भाई गोली चलाने वालों को? उनके भी हाथ निहत्था नहीं मार पाओ। नहीं, एक मिनट, निहत्था नहीं मार पाओ गोली चलाने वाले को ना चलाने के लिए, तब देखते रहे कौन मारता कौन मरता। अच्छा, तो अभी ये इनकी रुको अभी इनके हाथों में बंदूक दे के भेजा था क्या इजराइल ने? हाँ, अभी ये जो बंदूक पे आके अटैक किए हैं इनके हाथों में, जो जैसा करता है वो वैसा भुगतता है, सुने हो? फिर तो भाई जो फिलिस्तीन भुगतेगा वो सही रहेगा फिर तो। फिर तो अगर फिलिस्तीन बुरी तरह से भुगतेगा है। फलस्तीन तो लड़ रहा है ना अपने हक के लिए, भागा तो नहीं ना छोड़ के। तो जो भाग रहे हैं उनका हक ही नहीं है तो वो भागेंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो आपने बात बोल दिया कर्मा भी बिलीव करते हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो अब आप रोगे तो नहीं ना जिसका जो भी रिजल्ट आएगा? नहीं भाई, क्यों रोएंगे? हाँ, खुश ही रहोगे ना। जो भी रिजल्ट आएगा खुश ही रहोगे ना। हाँ ना भाई। हाँ, खाओ अल्लाह की कसम, जो भी रिजल्ट आएगा मैं खुश रहूंगा। हाँ, कसम से जो भी रिजल्ट आएगा मैं खुश रहूंगा। बैतुल मुकद्दस फतह ही होके रहेगा, देखते जाओ। नहीं, अभी पता है क्या चल रहा है? अभी पता क्या चल रहा है गाजा पे? हाँ पता है क्या चल रहा है, अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर, और क्या हो रहा है। इसमें भी खुश हो? हाँ खुश हूँ। अरे वाह, वो अपने हक के लिए इतना लड़ रहे, खुश कोई बंदा। मारेगा तो कोई। इतने देश भाई उनका सपोर्ट कर रहे, और खाली गिने चुने जो वेस्टर्न अरे हजरत गाजा सुनो, गाजा गाजर की तरह कट रहा है। गाजा गाजर की तरह कट रहा है। तो फलस्तीनियों का हक नहीं मारा है क्या इजराइल ने? बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई, मैं हक देखें सिद्दीकी भाई, मैं हक और ना हक पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस टाइम, अरे रुको हजरत, ठीक है। अभी गाजा गाजर की तरह कट रहा है और आपने जो डायलॉग मारा है कि कर्मा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो मैं चाहूंगा कि आप तो हर हाल में अब शुक्र ही अदा करें। जो आप बोलते हैं ना कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हेलो, मेरी बात सुनोगे? सलाउद्दीन अय्यूबी ने 10 साल लगा दिया था मस्जिद अल अक्सा फतेह करने में। ये 2-3 दिन में थोड़ी ना अक्सा फतेह हो जाएगा। इसके लिए बहुत जाने जाएंगी, और यहूदी तो किसी के नहीं हुए, पता है ना आपको। हाँ, उनकी तौरात में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जो मुशरिक है उनको जीने का हक ही नहीं है दुनिया के अंदर। अच्छा, तौरात में लिखा हुआ है? हाँ, बाकायदा पढ़े नहीं हो क्या तौरात? तो इसीलिए नहीं, मैं तौरात नहीं पढ़ा हूँ भाई, तो इसीलिए मतलब वो भी रुको ना हजरत, इसीलिए वो भी मार काट मचाए बैठे हैं क्या? हाँ, वही वो तो बोलते हैं उनके तौरात में रहेगी, उनको जीने का ही हक नहीं है दुनिया के अंदर। तो ये मारकाट सिर्फ आप लोगों के साथ ही क्यों होती है भाई?
मुशरिक तो हिंदू है ज्यादातर, मुशरिक तो ज्यादातर हिंदू है। ये मसला मस्जिद अल अक्सा का है, ठीक है। ये ऐसा ऐसा मतलब नहीं, देखो तीनों अभी के सुनो मेरी बात, अभी रुक जाओ, अभी आपने बोला क्रिश्चियनिटी, कि तौरात में यहूदी, इस्लाम में ये मुकद्दस हजरत जगह माना हजरत जाता है, हजरत उसके लिए हजरत झगड़ा है। हजरत हजरत अभी आपने बोला कि उनकी किताबों में लिखा है कि मुशरिकों को मारो काटो, इसलिए वो मार काट बचा मचाए बैठे हैं। तो उसी को मेरा सवाल है कि ये मार काट सिर्फ आप लोगों के साथ ही क्यों होती है, बाकी के साथ क्यों नहीं हो रही उनकी? क्यों नहीं होती है भाई, क्रिश्चियनिटी में नहीं हुई है क्या? इनकी नज़र में यहूदी बम बांधकर मस्जिदों में जाकर फट जाता है, यह कसाब की तरह सरेआम निहत्थों पर गोली चलाता है। इन मोमिनों को उल्टी बातें करते भी शर्म नहीं आती है। पूरी दुनिया में इन लोगों ने आतंक मचा रखा है, फिर भी चिल्लाते हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अरे अभी भाई इतने सालों से आखिर उनकी मारकाट सिर्फ आप लोगों के साथ ही क्यों हो रही है? बाकी भी दुनिया रहती है ना, हाँ, उनके साथ क्यों नहीं हो रही मारकाट? क्यों नहीं हो रही? दुनिया खोले हो, तुम देखे हो क्या, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। यार अभी ये बहुत हो बताओ, रही है फिलिस्तीन का मारकाट। हाल देखने के लिए तुमने मोबाइल में देखा है या वहां जाके देखा है? मैंने तो फोन में देखा है और दुआ करता हूँ उनके लिए। दुआ किस बात की दुआ? जो खुश है वो दुआ किस बात की कर रहा है? क्यों नहीं भाई, लड़ रहे हैं अरे अपने तुम हक तो के लिए, खुश, तो कोई भी दुआ करेगा ना भाई। हजरत बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? हाँ, बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? कबूतर मारने की प्रैक्टिस कर अरे रहे मैं बम बनाने वाला ही हूँ भाई। बम बनाने वाले हो? टीम यार्ड में मत फट जाना भाई। ओ भाई मजाक में मत बोल, सिरे से पेल दिया जाएगा, खामो खामो तुझे लपेट लेंगे। अच्छा ये जर्मन जर्मन लेडी को जो क्या नाम है, रेप करके और हाथ पाँव वाँव तोड़ के गाड़ी में घुमाया गया नंगा, वो सही काम हुआ है? इससे पहले नहीं हुआ है? कितने बच्चों को मारे हैं, कितने लड़कियों उसी का लेडी रेप ने हुआ है, ये सब नहीं उसी दिखा? लेडी ने मारे थे क्या? उसी लेडी ने मारा था क्या? उसी जर्मन लेडी ने लेडी या ने जर्मन किया। वालों ने मारा था क्या? पूछ रहा हूँ, उसी जर्मन लेडी ने जर्मन वालों ने मारा था क्या? इजरायली कमांडो ने मारा था ना। अरे तो बेवकूफ इंसान, वो जर्मन लेडी बोल के नाम लेके मैं पूछ रहा हूँ। जर्मन लेडी जिसका अरे रेप तो भाई करके जंग फिर वो हो रहा है मार उधर के पे, ये उसकी थोड़ी लाश ना पर। पूछेंगे कि तुम जर्मन हो, तुम ऑस्ट्रेलियन हो, तुम अमेरिकन हो, ये थोड़ी पूछेंगे उधर। अच्छा लेकिन इसराइल जंग तो हो रहा पहले है ही उधर बोल दिया पे, लोगों को इधर पे मतलब अरे वैसा नहीं हो रहा है कि तुम एक इलाके एरिया में लड़ रहे हो, तुम कंट्री के भाई अरे साथ लड़ रुको रहे हो। रुको भाई रुको, सिद्दीक अरे साहब, रुको, नौटंकी भाई रुके ना आप यार। देखिए इसराइल को जब अटैक करना हुआ, उसने पहले ही 10 मिनट पहले वार्निंग दे दी कि बिल्डिंगें खाली करके हट जाओ, हम अटैक करने वाले हैं। हाँ, ठीक है, वहीं पे आप उनके लोगों ने क्या किया? जो एक मेला था, डांस पार्टी थी, जहां मिक्स गैदरिंग थी, वहां जाके लोगों को अंधाधुंध गोलियां मारी हैं। और इससे अगर पहले नहीं बॉम्ब हुआ था। फटता तो ये देखो भाई बात मैं होती तो कि यही भाई कहूंगा, बॉम्ब के दायरे में हाँ, कुछ भी आ सकता है, तुम लेकिन पहले जो किए वहां हो गोलियां उसका वो चलाई गई भुगत लो टारगेट बस, करके। बात ही खत्म है हो गई। और इसराइल का तो नामो निशान नहीं था पहले, तो कैसे आ गया? कब्जा करके ही तो आया है। तुमने फलस्तीनियों का हक मारा है ना इसराइल वालों ने, कैसे हो अच्छा गया? कितनों का खून बहाया तब जाके इसराइल बना है। अच्छा, कौन रहता था पहले इसराइल में? हाँ, इसराइल बोलो या फिलिस्तीन बोलो, कोई भी नाम बोलो, जगह तो पहले कौन रहता था? किसमें? बैतुल मुकद्दस के पास पहले कौन रहता था? मुसलमान रहते थे 1948 के पहले। और 1948 से पहले मुसलमान रहते थे। मैं हुजूर के वक्त की बात बोल रहा हूँ, हाँ, हुजूर के वक्त की बात बोल रहा हूँ, जब यहूदियों को मार मार के भगाया जा रहा था। उन लोगों की जो हिस्ट्री है वो यहूदी 1948 यहूदी कहाँ से रहते पहले थे नहीं भाई है क्या? उधर? है हाँ, क्या बोले उधर तुमने? यहूदी ही रहा करते थे, उधर यहूदी ही रहा करते थे। तो किसके कानून में रहा करते थे, जरा भाई ये बता देंगे? और वो किसके किसके कानून में? कानून में, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस टाइम पे किसके कानून में रहते थे? हेलो, वहाँ कानून वाला सिस्टम ही नहीं था, ठीक है, वहाँ अरे कबीले क्या हुआ तुम करते बता थे। रहे हो भाई, बहन जरा की जरा बता फिर से रहे हो। रिपीट कबीले कीजिए हुआ सर, करते थे, थोड़ी कबीले। धीरे धीरे repeat कीजिए।
नहीं सर, जो आपने कहा ना इधर यहूदी ही रहते थे, वो फिर से कहिए। शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े आप। हाँ, है वो जो आपने कहा ना इधर यहूदी ही रहते थे, वो बात फिर से रिपीट कीजिए। 1948 से उधर पहले, यहूदी रहते थे 1948 हुजूर से के पहले टाइम की पे, बात कीजिए आप। हुजूर के टाइम पे उधर यहूदी ही रहते थे। व्हाट्सएप हाँ यूनिवर्सिटी हाँ हुजूर ठीक के है, दौर पे इधर कौन भी, रहता था इधर उधर? हाँ, हिंदुस्तान में भी मुसलमान रहते हैं, तो हिंदुस्तान मुसलमानों का हो गया। हाँ, अरबों में रेत के सिवा होता ही क्या था, दाने दाने को लाले पड़े थे। इसीलिए इन लोगों ने दूसरों पर हमला करना शुरू किया, उनकी हर चीज पर कब्जा किया। जहां ताकत में कमजोर थे वहां मुनाफिकता दिखाई, और जैसे ही ताकत बढ़ी उस जगह पे कब्जा कर लिया। यही इन लोगों की हकीकत है। भारत पर भी इन्हीं लोगों ने कब्जा किया था, भारत के टुकड़े भी इन्हीं लोगों ने किए। अब ये बकवास कर रहे हैं। इन लोगों की नस नस में फितूर भरा है। हिंदुओं से पहले मुसलमान रहा करते थे यहाँ पे। वो देखो, हाँ ये बात, यहाँ मुसलमान, यहाँ पहले हिंदू रहते थे, ठीक है, तो ये हिंदू का हो गया, ठीक हाँ है आपके हिसाब से। तो हाँ 1948 से पहले कौन रहते थे? मेजोरिटी की बात करो, इक्का दुक्का में नहीं बोलना, इक्का दुक्का नहीं बोलना, बोलो कौन रहते थे 1948 से पहले। 1948 मतलब ये पूरी हाँ दुनिया बोलो। में एक ही तारीख है क्या? क्या किसने बोला? आपको बोला कि 1948 के बाद से नापना है? नहीं नहीं, हिचकिचा क्यों रहे हो? सीधे बोलो ना यस नहीं और नहीं, नो मैं में। पूछ रहा हूँ ना 1948 से भाई, मैं पहले। पूछ रहा हूँ कि ये दायरा आपको किसने दिया कि आपको 1948 के बाद से ही नापना है? ये दायरा दिया किसने आपको? अबे तेरे को हिस्ट्री पता है, 1948 के बाद ही लफड़ा शुरू होना। 1948 से 1948 पहले के बाद। हिस्ट्री थी या नहीं थी? हाँ तो थी ना। तू मेरे को थी ना? सीधे जवाब देगा, तू मेरे को ठीक है, सीधे अब जवाब देगा। मेरे को आप ये बताएं, सुने मेरी बात, मेरे को आप ये बताएं, जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना गए, ठीक है, तो मदीना और मदीने के आसपास और बैतुल मुकद्दस यहाँ कौन लोग रहा करते थे? तू मेरे को एक बात बोल, तूने बोला ना इनजस्टिस, तू मेरे को एक बात बोल, लास्ट 15 ईयर्स में से कितने इजरायली मर चुके हैं और कितने फलस्तीन को किल किया गया है? तू मुझे ये बोल, मैं तुझे मान जाऊंगा तूने हिस्ट्री पढ़ी है। अगर तू नहीं बोलता तो तू बेकार है, तू किसी के लायक नहीं है। तुझे पता है जब हम लोग लास्ट। हुजूर के दौर में डायरेक्ट चल रहे हैं भाई, ठीक है, तो आप ये अरे ये उन्नीस दो सौ बार कंफ्यूज उन्नीस कर सौ रहे हो। अड़तालीस से पहले दुनिया थी या नहीं थी? हाँ, 1948 से पहले दुनिया थी या नहीं थी? अरे थी ना। ये अजीब सवाल करके क्वेश्चन को डाइवर्ट मत करो। मैंने तुमसे दिनी थी पूछा, ना? भाई तू ये मुझे दिनी लास्ट भाई 15 ईयर्स की दिनी बात भाई, कर। अरे एक हाँ, मिनट रुक जा। लास्ट 15 ईयर से अरे रुक कितने जा भाई, इजरायली मर अरे चुके हैं? मोमिन रुक जा। दिनी भाई ये लोग कुरान पे है कि नहीं है? पता नहीं भाई, उन लोगों को ये भी नहीं पता कि 1948 से पहले भी दुनिया थी। नहीं, ये अरे कुरान बोलो जब ना। तस्दीक कर रहे हैं, अरे रुक जा मोमिन, रुक जा भाई, रुक जा मेरे। ये दिनी भाई ये पढ़ना जरा क्या लिखा है। हम्म अरे आज और हम जब आज मूसा आज ने इसकी बात अपनी लेकर कौम क्या? से कहा कि भाइयों, तुम पर खुदा ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो कि उसने तुम में पैगंबर पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहले आलम में से किसी को नहीं दिया। ये मूसा से अल्लाह दे रहा है ये इसको, इजराइल को। अब ये पढ़े नेक्स्ट आयत। हाँ तो भाइयों तुम क्या है, अर्ज मुकद्दस यानी मुल्क शाम में, जिसे खुदा ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, चल दाखिल हो और देखना, मुकाबले के वक्त पीठ ना फेरना, फेर देना, वरना नुकसान में पड़ जाओगे। अच्छा, ये मूसा के फॉलोअर कौन है? यहूदी। यहूदी। और ये अल्लाह ने किसको दी है ये जमीन? मूसा को। यहूदियों को दी है। अब जब कुरान इसकी तस्दीक कर रहा है कि ये जमीन मतलब यहूदियों की है, एकदम। ये अरे रुक जा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब कुरान से अगेंस्ट में चल रहे हैं क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मोमिन? हाँ, तो तुमने कहा मूसा के फॉलोअर सिर्फ अरे रुक जा दिनी भाई, हाँ, ये जो मोमिन है ये क्या कुरान के मत अगेंस्ट करो। में है क्या? इनको मूसा एक के ही फॉलोअर तारीख याद मुसलमान है। भी है। इनको इन भाई से मूसा अगर के पूछोगे फॉलोअर्स कि आपका मुसलमान बर्थडे भी है। कब हुआ था तो बोलेंगे 1948। पूछेंगे आपका अरे रुक तो सही। फादर का बर्थडे कब हुआ पहले था तो वो भी क्वेश्चन तो कर लूं, 1948। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ पे हाँ फैक्ट्स की बात होगी। मूसा के हाँ फॉलोअर्स तो हम करेंगे मुसलमान भी है, तरीके की बात। ईसा के भी सुनो, फॉलोअर्स मुसलमान हैं। हाँ, आपके हुजूर के दौर से लेके आज तक यहूदियों को अलग अलग जगह मारा जाता रहा है। इन लोग के सामने कोई भी फैक्ट लाकर रख दो, ये किसी को नहीं मानेंगे। हर दौर में ये इंसानियत के कातिल रहे हैं, और इस्लामिक कल्ट जब तक कायम है तब तक इंसानियत का कत्ल होता ही रहेगा। ये लोग आतंकी घटनाओं को भी जंग का नाम देते हैं। इतने गलीस हैं ये लोग। 8 लाख जूस को मारा किसने?
ईसाई ने, वो हिटलर था, वो मुसलमान हाँ नहीं वो था। हरामी। सबसे ज्यादा जुल्म हुआ एक मिनट, एक काम करते हैं, अंग्रेजों की एक वजह काम से। करते हैं, हम इकट्ठा गाली देंगे। जिसने बेवजह यहूदी को मारा हो वो सुअर का बच्चा, बोलो। जिसने बेगुनाह इन लोगों को मारा, खाली यहूदी को नहीं, वो सुअर यहूदी का को बच्चा है। फिलहाल मैं यहूदी पे आऊंगा। बात आ रही है। लेकिन जब वार होती है तो उसमें इंटेंशन नहीं होता अबे मारने का, वॉर क्यों लेकिन होती है? वार हट में, दे, वॉर किस बात की? किसने किसी की भैंस खोल रखी थी? मेरी बात सुनो, जंग जब होती है ना तो उसमें इंटेंशन नहीं क्यों होता, जंग लेकिन होती है ये बता भाई। तू अपने घर पे खेल खा अरे रहा तू मेरे है, को एक बात मैं बोल, 20 लोगों को लेके क्या, आगे तेरी जंग करूं? क्यों जंग हो रही है अरे ये? जाहिल, जाहिल मान लो, इमेजिन करो, इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान तो हो, कोई जंग नहीं होगी, इंडिया और चाइना के बीच में जंग हो गई। अब इंडिया ने मिसाइल दाग दी, उसमें इनोसेंट मारे जाएंगे ना, लेकिन इंटेंशन वो नहीं था। तो जंग ऐसी, आज की जंग जो होती है वो मिसाइल की जंग होती है, वार की उस जंग तरह होती है। वाली में आज कर ही रहा दो हूँ, देश के बीच में उस जंग तरह होती है तो वाली उसमें में बात इनोसेंट ही नहीं मारे कर रहा। जाते हैं, रस्ते इंटेंशन उस में वो तरह नहीं है। मिसाइल वाली की दागते थे। बात ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ दोनों मुल्कों पे फौजें हैं, आर्मी है, ठीक है, नहीं, दोनों वो मुल्कों मैं पे बात फौज ही नहीं, नहीं कर रहा मुझे हूँ। सिर्फ इसराइल ये के बता पास है, तेरे गांव पे, फलस्तीन के भाई पास सुन सिर्फ मेरी पत्थर बात, और लड़की। तेरे गांव पे मैं 20 मुचकंडे ला के अटैक कर दूं, ठीक है, और फिर मैं हाँ, उसको जंग का नाम दे के सब कुछ जायज करा लूं, ठीक रहेगा? बिल्कुल गलत है। ठीक है, तब तेरे हुजूर ने खैबर में क्या किया तो पता कर पहले। बस 200 तेरे हुजूर साल ने पहले बनु कुरैजा में, ये सुने, बात तुमने कही थी, और बनु आज भी कुरैजा तुम में यही क्या बात किया वो भी बात पता कर। करोगे फलक। यार ये किस तरह आते हैं, बिल्कुल तवे पे बैठे गरम गरम आते हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।